अगर आपको भी मोटिवेशनल कहानी पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये कहानी है एक दुखी लड़के की जो जिंदगी में बहुत परेशान था। फिर वो एक बाबा से मिलता है। उसके बाद क्या होता है, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी पर थी और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने या करते थे लेकिन वह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती है। मैं पागल सा हो गया हूँ, अब आप ही मुझे कुछ रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। वह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें उस नदी के उस साइड में जाना है। मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्या बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उसी किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा ऐसे नहीं, हम उसी किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा। जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उस साइड जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा बाबा आप यह क्या बोल रहे हो, जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उस साइड में जाएंगे। तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उससे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती हैं। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ न कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हीं जिम्मेदारियां में से कुछ टाइम निकाल कर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही जिंदगी कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। तो अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। तो अगर आप इस मोटिवेशनल कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस कहानी के बारे में बताएं, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। आइए सुनते हैं एक और मोटिवेशनल कहानी। एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा को एक रात में सपना आता है। वह सपने में देखा है कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं और जब राजा सुबह उठता है तो हैरान हो जाता है और अपने सपने का मतलब जानने के लिए वो अपने महल में एक ज्योतिषी को बुलाता है और उसे अपने सपना बताता है।
ज्योतिष राजा का पूरा सपना सुनने के बाद राजा से कहता है कि सपना का मतलब यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह ज्योतिष को जेल में बंद कर देता है। अब अगले दिन राजा दूसरे ज्योतिष को अपने महल में बुलाता है और उसे अपने सपने का मतलब पूछता है। वह ज्योतिष मुस्कुराते हुए राजा से कहता है कि महाराज, इस सपने का मतलब यह है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिष का यह जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। दोस्तों, दोनों ज्योतिषी का कहने का मतलब एक ही था, लेकिन कहने का तरीका अलग था। शब्द अलग था लेकिन मीनिंग एक ही था। इसी तरह अगर आपके पास बोलने का सही तरीका है, बात को बोलने के लिए सही शब्द सही अल्फाज है, तो आप निगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो। बिल्कुल इसी तरह एक बार एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और उसके साइड में एक वाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उस कटोरे में सिर्फ कुछ ही सिक्के लोग डाला करते थे। एक बार एक आदमी ने उस अंधे को नोटिस किया। वह आदमी उस अंधे आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या मैं आपकी इस पेपर पर कुछ दूसरी लाइन लिख सकता हूँ? अंधे आदमी ने परमिशन दे दी। उस आदमी ने पेपर को पलट कर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहां से चला गया। यह सब होने के बाद अब हर कोई उसे अंधे आदमी के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास इतने पैसे जमा हो गए जो उसके पास एक हफ्ते में हुआ करते थे। जब शाम को वही आदमी उस अंधे आदमी के पास आया तो अंधे आदमी ने उस आदमी से पूछा कि तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा है जो लोगों ने मुझे इतना सारा दान कर दिया? आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आंखों से अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। मैंने उसे पलट कर यह लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं। बस मैं यही लाइन लिखी थी। दोस्तों, कहते हैं कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें। जिस इंसान को बोलने का, बात करने का सही तरीका आ गया ना, वह पूरी दुनिया जीत सकता है। मोबाइल देखने से और घंटे घंटे तक रील स्क्रॉल करने से और गेम्स खेलने से आपको झूठी खुशी तो मिल सकती है, लेकिन असली दुनिया में आपका कोई भी औकात नहीं, और यही कड़वी सच्चाई है। इसलिए असली दुनिया में जीना सीखो और सही तरीके से बात भी करना सीखो, लेकिन मैं नहीं। बस मैं यही लाइन लिखी थी। दोस्तों, कहते हैं कि इतना भी मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना सा और ऐसा बोलिए कि आपको लोग दोबारा सुनने की चाह रखें।